शाम बिल्कुल नॉर्मल थी। सिद्धार्थ एकदम सिंपल सा आदमी, सिंपल सी लाइफ जीता था। वो अपने डिनर का मजा ले रहा था। उसकी फेवरेट चिकन करी की खुशबू पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई थी। टीवी पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा था। चैनल्स बदलते बदलते वो थक गया। आखिर में उसने एक पुरानी क्लासिक मूवी लगा ली और खाना खाते हुए मूवी के डायलॉग सुनने लगा। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ बेड पर गया। पूरा दिन काम करने के बाद उसे आराम से नींद आ गई। लेकिन उसके सपने पीसफुल नहीं थे। स्टार्टिंग में तो उसके सपने नॉर्मल थे, पूरे दिन की ही बातें चल रही थीं, लेकिन सडनली वो डरावने होने लगे। उसका अपना अपार्टमेंट एक डार्क और अनजान जंगल में बदल गया। हवा भारी हो गई। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। उसे लगा जैसे कोई है, पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। डर, ठंड और तेज डर उसके सपने में छा गया। वो भागने की कोशिश करता है। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। अंधेरा उस पर भारी पड़ रहा था, उसे अपनी चपेट में ले रहा था। तभी उसने उसे देखा। एक साया पेड़ के पीछे से निकला। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे उसके अंदर तक देख रही हो, उसके सबसे गहरे डर को पियारैच रही हो। डर से उसे ताकत मिली और वो भागने लगा। वो अंधे की तरह जंगल में भागा। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। वो साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे लगातार उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। उसकी सड़ांध सूंघ सकता था। सिद्धार्थ हांफते हुए उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी चादर उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी, पसीने से भीगी हुई। कमरा अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उसके सपने का डर अभी भी बना हुआ था। उसने अपने बुरे सपने को भूलने की कोशिश की। खुद को कहा कि यह तो बस एक बुरा सपना था, लेकिन डर अभी भी था। उसके पेट में एक अजीब सी गड़बड़ हो रही थी। सपने और हकीकत के बीच की लकीर, जो पहले इतनी साफ थी, अब धुंधली हो गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसके सपने की कोई चीज उसके साथ जागती हुई जिंदगी में आ गई है। अगले दिन सिद्धार्थ रोज की तरह अपना काम करता रहा। वो ऑफिस गया, लंच किया और अपने कॉलीग से बात की, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके सपने का डरावना चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। परछाइयां गहरी लग रही थीं। खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट कान में फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी। उसे अपनी गर्दन पर हर समय एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने डर को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ थी। जवाब की तलाश में सिद्धार्थ ने अपनी पड़ोसन मिसेस गुप्ता को सब कुछ बता दिया। वो पुराने किस्से, कहानियां और घरेलू नुस्खे जानती थीं। उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, उस डरावने चेहरे के बारे में बताया और उस डर के बारे में बताया जो उसे घेरे हुए था। मिसेस गुप्ता ध्यान से सुनती रहीं। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। लगता है तुम्हें किसी बेचैन आत्मा ने दिखाई दी है, उन्होंने धीमे से कहा। ये आत्माएं डर और चिंता से खींची चली आती हैं, नेगेटिव एनर्जी से अपनी भूख मिटाती हैं। उन्होंने उसे एक छोटा सा पोटली दिया जिसमें जड़ी बूटियां और मसाले भरे हुए थे और कहा कि इसे अपने तकिए के नीचे रखना। उसे यकीन नहीं था कि यह सब सच है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद इससे कुछ फायदा हो। उन्होंने मिसेस गुप्ता की बात मानी और उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रख लिया। उस रात उसे टूटी फूटी नींद आई। बुरे सपने और बेचैनी उसे हर समय घेरे रहे। वो चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसे लगातार एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे समझ आ गया
कि उसे अपने डर का सामना करना होगा, उससे आजाद होना होगा।